हेलो माय डियर ऑडियंस, सादर नमस्कार। आपका प्रेम और आपकी सद्भावना से मेरा दिल आज बहुत प्रसन्न है और मुझे लग रहा है कि बैठा दिया फलक पे मुझे राह से उठा के। इतना सम्मान पाकर मेरा मन वास्तव में बहुत खुश है। ऐसे में मुझे एक गीत याद पड़ता है, हालांकि गीत है वो बहुत पुराना गीत है। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। ओ चाँद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना। हमने दे दी अपनी जीवन डोर, ओ चाँद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। हेलो माय डियर ऑडियंस, ये जो गीत मैंने आपको सुनाया था, ये गीत वास्तव में कोई किसी को चाहता है और उसको मालूम नहीं है कि हमको कितना लोग चाहते हैं। तो इसी आधार पर ये गीत है और कवि मुकेश जी ने गाया है इसको। तो अब इसमें त्रुटियां बहुत हुई होंगी निश्चित रूप से, तो आप इसको क्षमा करते हुए और पुनः मैं अपने उसी मंच पे आता हूँ जहाँ से आपने हमको याद किया है। आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें गरम और नरम दल, दो प्रकार के दल बनाए गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का 5 लोगों के द्वारा निर्माण किया था, आज़ाद हिंद फौज बनी थी। और एक तरफ गांधी जी जो बैरिस्टर बन के आए थे वहाँ अफ्रीका से पढ़ लिख के, और उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद उन्होंने आज़ादी के लिए बीड़ा कूचा और काफ़ी समय तक वो लड़ते रहे। हालांकि इन दोनों के बीच में जो मतलब सारांश में ये है कि एक तरफ तो नरम दल गांधी जी का था और गरम दल सुभाष चंद्र बोस का था। तो इन दोनों लोगों ने देश को आज़ाद कराया। अगर गरम दल नहीं होता तो कैसे देश आज़ाद होता? मान लीजिए उसको लड़ना पड़ा और कहीं कहीं पर तो गैर कानूनी कार्य भी करना पड़ा, जैसे ट्रेन को लूटा गया। तो अगर ये सब नहीं किया गया होता तो धन कहाँ से आता? और इनकलाब का काम था, जैसे लोग कहते थे कि अरे अरे ये क्या लड़ पाएंगे, इन लोग के पास कुछ है ही नहीं है, अरे तोप है, बंदूक है। अंग्रेज़ों के पास तो बड़े बड़े सामान थे, वो विदेशों से सब सामान मंगा लेते थे, लेकिन हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं था, मामूली लाठी थी। तो गांधी जी ने लाठी के द्वारा अपने बैरिस्ट्री और अपना जो ज्ञान था, कानून की जो पढ़ाई, जैसे आप जानते हैं कि कानून की पढ़ाई एक अलग होती है, तो कानून की पढ़ाई के से उन्होंने अपने आप को इतना नॉलेज पर प्राप्त कर लिया था कि जितने भी जज, कलेक्टर, अंग्रेज वगैरह थे वो भी ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करते थे। जब भी गांधी जी उस इजलास में जाते थे तो वहाँ पे उनका बड़ा सम्मान होता था और वो लोग भी खड़े हो जाते थे। आप ज़रा सोचिए कि ज्ञान की कीमत कितनी ज़्यादा है। एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपना गरम दल बनाया और तमाम प्रकार का काम किया, तो वो दोनों काम जरूरी है। अगर गरम नहीं होगा, नरम नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो मैं यही बताना चाहता हूँ, तिरंगा में बहुत पहले ही इस बात को हमारे दिमाग में बैठ रहा है कि इससे बढ़िया फिल्म 16 के बाद नहीं बनी है। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ। तो ये जो आज़ादी हमको मिली, और देखिए तिरंगा शब्द कितना अच्छा है। तिरंगा में जो हमारा जो भारत है उसमें सम्मान छिपा हुआ है, जनगण मन अधिनायक जय है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर झंडा के नीचे ही सब लोग हैं, अगर देश नहीं तो कुछ नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। अपने देश से हमें प्यार करना है और वो दिया है अगर किसी ने, तो वो दिया है तिरंगा में। उस फिल्म में मुझे बड़ा फक्र होता है। और आइए आज हम राजकुमार जी को और नाना पाटेकर के बीच में क्या वार्ता होती है, प्रयास करता हूँ
एक जेल का फाटक खुलता है, नाना पाटेकर फाटक खोल रहे हैं, तो फाटक में आवाज़ आती है और अंदर से एक कैदी है, वो बाहर निकलता है। पगले पगले, मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमार कहते हैं, आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। नाना पाटेकर, आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती जाए और हम देखते रहें, हम चुपचाप देखते रहें? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया और प्रहलाद के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर ये मैंने बुलेट प्रूफ टाइफाइड नहीं होती तो मरने वाले की लिस्ट में मेरा भी नाम होता, लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई राजकुमार? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल ये था उंगलियों के निशान का, जो इस रिवाल्वर पर मौजूद हैं। एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूं सर, अनीता चौधरी का कातिल और राधा चंदेल के शरीर का संबंध रखने वाला यही रसिकनाथ है। जो दुश्मन यहाँ बांधा गया, समझो उसकी अर्थी उठ गई। आपके आशीर्वाद से और आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हम लोगों का हृदय बहुत खुश होता है और हम लोग पुनः बारंबार जो है कोशिश करते हैं, और इस प्रकार आप बराबर हम लोग पर ध्यान देते रहें और इसी तरह हम भी ये कार्य करते रहेंगे। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।